जय श्री राम। आज की यह कहानी है एक घर की ईंटों के बारे में, सीमेंट और उसमें रहने वाले लोगों के रिश्तों के बारे में। यह हमें सिखाती है कि एक मकान, एक घर में क्या अंतर होता है। एक शहर में दो भाई रहते थे, आलोक और अमन। दोनों ने शहर में सबसे महंगे इलाकों में दो आलीशान बंगले बनाए। दोनों बंगले दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे थे। वही सफेद संगमरमर, वही ऊंची दीवारें और वही कीमती सजावट। आलोक एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन वही स्वभाव से थोड़ा सख्त और अहंकारी था, यानी कि घमंडी था। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ होता है। वही अमन एक छोटा व्यापारी था, लेकिन वह सरल और मिलनसार स्वभाव का था, यानी कि बहुत ही कोमल हृदय का था। कुछ साल बीत गए। आलोक का बंगला बाहर से तो चमकता था, लेकिन उसके घर के अंदर सन्नाटा पसरा रहता था। घर की दीवारों पर कीमती पेंटिंग तो थी, लेकिन उनके परिवारों की हंसी कहीं गायब थी। आलोक हमेशा काम में व्यस्त रहता था, उसकी पत्नी पार्टियों में और उसके बच्चे अपने कमरों में बंद रहते थे। घर के नौकर भी सहमे सहमे से रहते थे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर आलोक चिल्लाने लगता था। आलोक का बर्ताव बहुत ही कठोर था। दूसरी ओर अमन का बंगला भी वैसा ही शानदार था, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था। शाम होते ही घर में बच्चों के खेलने की आवाजें आती थीं। रसोई से पकवानों की बहुत अच्छी खुशबू आती थी और हंसी ठहाके गूंजते थे। अमन के घर में नौकरों को भी परिवार की तरह ही रखा जाता था, यानी कि परिवार की तरह ही मान और सम्मान दिया जाता था। एक रात शहर में भयानक तूफान और बारिश आई। अगले दिन सुबह शहर के लोग हैरान रह गए। आलोक के घर के बाहर का बगीचा उखड़ गया था, खिड़कियों के कांच भी टूट गए थे और घर की दीवारों में दरार आ गई थी। सबसे दुखद बात तो यह थी कि मुसीबत घड़ी में भी आलोक का परिवार एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे पर दोष मढ़ रहा था, चिल्ला रहा था। जब लोग अमन के घर पहुँचे तो वहाँ भी नुकसान बहुत हुआ था, लेकिन वहाँ के नजारा कुछ और ही था। अमन, उसकी पत्नी और बच्चे, यहाँ तक कि उसके घर के कर्मचारी भी मिलकर साफ सफाई कर रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे और इस आपदा में भी मुस्कुरा रहे थे। आलोक यह सब देखकर दंग रह गया। आलोक ने अमन से पूछा, अरे भाई, तुम्हारे मकान का एक ही ठेकेदार था और मेरे मकान का भी वही ठेकेदार था। एक जैसा सामान भी लगा था, फिर भी मेरे घर की रौनक खत्म हो गई और तुम्हारे घर का आंगन अब भी चहक रहा है। क्या मेरे घर की नींव कमजोर थी? अमन ने शांति से जवाब दिया, भैया, ठेकेदार ने तो सिर्फ मकान बनाया था, लेकिन उसे घर हमने बनाया है। आपने अपने मकान की दीवारों को पैसे और अहंकार से सींचा था, इसीलिए वे दरारें झेल नहीं पाई। मैंने अपनी घर की नींव में प्यार, सम्मान और धैर्य का सीमेंट लगाया था। अमन ने आगे कहा, दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन घर रिश्तों से बनता है। जब तक घर के सदस्य एक दूसरे के दिल में नहीं उतरते या दिल से नहीं जुड़ते, तो वह आलीशान इमारत सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाती है। अब आलोक को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसे एहसास होने लगा कि उसने घर सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन घर के सदस्यों के मन को जोड़ने के लिए कभी समय ही नहीं दिया। उस दिन के बाद आलोक ने अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया और अपने मकान को सच में घर बनाना शुरू किया। ईंट और पत्थर से सिर्फ एक इमारत या मकान खड़ा किया जा सकता है, लेकिन प्रेम और विश्वास और आपसी सहमति से ही एक सुखद घर बनाया जा सकता है। अगर प्रेम है तो हम छोटी सी झोपड़ी में भी अपना जीवन खुशियों से भर देंगे, लेकिन बड़ी बड़ी कोठियों में भी अक्सर लोगों को उदास देखा है। मुझे उम्मीद है ये कहानी का सार आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय श्री राम।